बैटिंग अनबीटेबल, बॉलिंग फ्लॉलेस और फील्डिंग की तो क्या ही बात है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक अनडिफीटेड रही है और गुज़िश्ता रात न्यूजीलैंड को क्या कन्विंसिंग तरीके से इंडिया ने हराकर थर्ड कंसेक्यूटिव मैच जीता है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। यानी चाहे 30 रन पर 3 आउट हो जाएं तो आपकी टीम को बचाते हैं श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाना है तब भी टीम जीत जाएगी, छोटा टोटल रोकना है तब भी टीम जीत जाएगी, चाहे रन चेस करने हैं चाहे रन डिफेंड करने हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का कोई मुकाबला रहा ही नहीं है। और जिस तरह इंडिया ने पहले 2 मैचेस में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया, बिल्कुल उसी किस्म की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता रात इंडिया ने रेप्लिकेट की है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब बहुत से लोग, मैं खुद भी इस चीज पर बात करता, आपको उनको दिखाई दिया कि इंडिया के लिए एडवांटेज है दुबई में खेलना, इसमें कोई शक नहीं है भाई। जहां बाकी टीम्स, अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ट्रैवल करके गए दुबई, वहां वो स्टेशन हुए देखने के लिए कौन सी टीम रुकेगी, कौन सी टीम वापस आएगी, फिर बाकी टीम्स को भी ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये एडवांटेज रहा कि उन्हें ताज दुबई में सिर्फ रुकना था, वहीं से वो स्टेडियम जाते थे, वहीं से वो आईसीसी एकेडमी जाते थे, वापस होटल आते थे, कोई ज्यादा ट्रैवल फटीक नहीं थी। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी ऑन द गिवन डे एट द वेन्यू, वो बहुत फ्लॉलेस थी यार। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच देखें, उनके 30-35 पे 5 आउट करने के बाद चाहे पार्टनरशिप लगी, विकेट मुश्किल था, बॉल फंस के आ रहा था, लेकिन इंडिया ने क्या जबरदस्त रन चेस किया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत जो है वो इंडिया को स्टैंड आउट करवाती है व्हेन इट कम्स टू टीम्स लाइक पाकिस्तान। कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत बड़ा फैक्टर है यार। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी विराट कोहली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर शुभमन गिल बेहतर खेले। पहले मैच में आप देख लेंगे किस तरह शुभमन गिल ने शो किया। कल रात आप देखें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो श्रेयस अय्यर ने ली। यानी ये जो छोटा छोटा फर्क है ना, कि किस तरह इंडिया की भी 30 पे 3 विकेटें गिरी। और मैं मैच देखते हुए ये लग रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया वर आउट ऑफ द गेम। चाहे 30 पे 3 आउट है, इनिंग्स को बिल्ड करके आगे लेके जाना, बैटिंग को कैरी करना, मोमेंटम को शिफ्ट करना, यानी 11 से लेकर 20 ओवर जो है वो बड़े क्रूशियल थे। पहले 10 में इंडिया ने 3 विकेटें गंवा दी कल, लेकिन 11 से लेकर 20 ओवर में दे डिड नॉट लूज अ विकेट एंड दे स्कोर्ड 40 रन। ये वो फेज था जहां पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 11 से 20 ओवर में सिर्फ 20 रन किए, कल इंडिया ने इस फेज में 40 रन किए। तो ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जो आपको अपने हक में कन्वर्ट करने होते हैं। फिर जिस तरह नीचे से आके हार्दिक पांड्या खेले, यानी वो जो 40-45 रन थे पांड्या के, आप देखेंगे दैट प्रूव टू बी द रियल डिफरेंस। अगर पांड्या वो रन ना करते, पास 2-4-5 पे आउट हो जाते, तो इंडिया माइट हैव एंड अप स्कोरिंग लाइक 205-210 और वो टारगेट चेज हो जाता, क्योंकि 200 तक तो न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई थी। तो ये जो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं, यू हैव टू विन दोज मार्जिन अगर आपको बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं। फिर फील्डिंग हैज बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान इज आउट एंड फील्डिंग हैज बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज इन द सेमीफाइनल्स एंड यू नेवर नो दे माइट गो एंड प्ले द फाइनल। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए, उनकी फील्डिंग। आप कल देखें जो अक्षर पटेल ने कैच किया, आप मुझे, मैं कहता हूं ऑन पेपर लिख के दे दें कि कोई पाकिस्तानी फील्डर आपको इस तरह का एथलेटिसिज्म दिखाए, कोई आपको ग्लेन फिलिप्स जैसा एथलेटिसिज्म दिखाए। हम बहुत पीछे हैं भाई क्रिकेट से। अब तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता ना, अब तो बात ही करने का दिल नहीं करता कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट को बाकी बड़ी टीम से कंपेयर करें, पाकिस्तान को पर से साउथ अफ्रीका की फील्डिंग से कंपेयर करें, उनको न्यूजीलैंड की, इंडिया की फील्डिंग से कंपेयर करें। क्लास अपार्ट है भाई बड़ी टीम्स और छोटी टीम्स के दरमियान। जो अब फर्क है, एक तो वो बढ़ता जा रहा है, सेकेंडली वो फर्क अब बहुत ज्यादा ऑब्वियस होता जा रहा है कि हम किस तरह इंडिया से लैग कर रहे हैं, किस तरह बड़ी टीम से लैग कर रहे हैं। इंडिया के स्पिनर्स आप देख लें, कितना क्लियर प्लान है, कितना क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, कि भाई हमने अगर 15 में 5 स्पिनर रखे हैं तो कुछ सोच के रखे हैं, हमें किसी मैच में उनको मौका देना है। और उन्होंने गुज़िश्ता रात मौका दिया तो वरुण चक्रवर्ती ने 5 आउट कर दिए। यानी एक प्लेयर जाता है, उसकी जगह दूसरा प्लेयर जो आता है वो उससे भी अच्छा होता है। यानी एक, वो कह रहे हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम्पल टीम इंडिया के लिए ठहरी है। एंड आई बिलीव के शायद ही कोई टीम हो जो इतनी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल रही हो, जो इतनी तगड़ी क्रिकेट खेल रही हो जितनी इंडिया खेल रही है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हैव हैड देयर टाइम, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया लाहौर में, फिर अगला मैच भी उनका लाहौर में था। अब नाउ दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट वेन्यू एट अ डिफरेंट पिच, डिफरेंट वेदर कंडीशंस, डिफरेंट आउटफील्ड, तो उनके लिए अब बड़ा टेस्ट होगा। बट आई बिलीव इंडिया के आगे बंद बांधना इतना आसान नहीं होगा। दे आर इन रेड हॉट फॉर्म, बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर्स, क्राउड, हर चीज टीम इंडिया की फेवर में है और वो एक क्लास अपार्ट टीम दिख रहे हैं
व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और उनको रोकना जो है वो अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कल रात की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो आई एम काइंड ऑफ सर्टेन कि इंडिया विल प्ले द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी।